Once again, good morning everyone. Now this is the self practice 12B. अब सेल्फ प्रैक्टिस 12B करने से पहले हमें कुछ फिगर्स का ज्ञान लेना ज़रूरी है। मतलब दैट मीन्स हमें कुछ फिगर को समझना ज़रूरी है। क्लास 1 से पढ़ते हुए आए हो कि 3 साइड्स हो जाती हैं तो इट विल बिकम ट्राइंगल जस्ट लाइक दैट इज़ 1 2 एंड 3 इट इज़ बिकम ट्राइंगल। अब इसके साथ अगर मैं 4 मार्कर ऐड कर लूँगी तो दिस इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से। सो हमने हमेशा पढ़ा है कि स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बारे में। अब कुछ हमें क्वालिटीज़ भी पता है कि भाई रेक्टेंगल से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाली साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, मतलब लेंथ और लेंथ इक्वल है, इसकी ब्रेथ और ब्रेथ क्या है, इक्वल है। मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, मेरा बोर्ड ये वाली साइड्स और इसकी नीचे वाली साइड ये क्या है, इक्वल है। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की क्वालिटी होती है। ठीक है, हाँ स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती हैं, 4 साइड से मिलकर बना होता है। चारों साइड्स क्या होती है इसकी, इक्वल होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ऑल इक्वल, इक्वालिटी पर चलता है। ठीक है, ट्राइंगल की बात करते हैं। ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, जब आप हायर में जाओगे ना तो आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ना रहेंगे। अभी तो मैं सिर्फ 2 ही टाइप का ट्राइंगल पढ़ा, एक आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरे पास 3 मार्कर है और तीनों मार्कर की लेंथ क्या है, एक जैसी है। अब मैं इसको इस तरह से अगर ऐड करती हूँ, मतलब इन तीनों को जोड़कर अगर मैंने ट्राइंगल बनाया है तो तीनों की मेजर क्या है मेरे पास, सिमिलर, मतलब तीनों साइड्स क्या है मेरे पास, इक्वल है। ठीक है, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड, ये वाली और ये वाली, तीनों साइड इक्वल है तो हम उस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो वो नॉर्मली हमारे पास ट्राइंगल ही रहेगा, या 2 साइड सिमिलर है और एक साइड इक्वल है तब भी वो ट्राइंगल ही रहेगा। ठीक है, हायर्स में जाओगे मतलब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको सब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है, अभी सिर्फ इक्विलेटरल पढ़ना है, इतना सारा नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है। इक्विलेटरल समझ में आ गया, दैट इज वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है। मतलब अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, मतलब तीनों साइड का इक्वल होना जरूरी है, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में तो सभी साइड्स इक्वल होती है, कोई भी साइड लो, अगर ये 3 की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। ठीक है, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, एंड दिस वन इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। बट रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 साइड आमने सामने वाली इक्वल। अगर जैसे सपोज ये 5 की है, 6 ले लेते, बहुत 5 हो गए, ये वाली 6 सेंटीमीटर की है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। और अगर ये 8 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली भी 8 सेंटीमीटर की होगी। And this is the quality of the all these 3 figures। इन तीनों फिगर्स की ये क्वालिटीज थी, ये प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब आपको कई बार जो कि सेल्फ प्रैक्टिस 12B है वो इन तीनों फिगर्स पर बेस्ड है, मतलब इन तीनों फिगर का आपको पैरामीटर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपकी बुक में 2 पेजेस हैं, एक पेज नंबर 197 है, पेज नंबर 198 है। वहाँ भी उन्होंने कुछ फॉर्मूलाज लिख के रख रखे हैं कि अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो उन्होंने दिया है साइड प्लस साइड, साइड प्लस साइड, और फिर यह लिख रखा है 3 इंटू साइड। वो क्या लिख के रखा है, साइड प्लस साइड प्लस साइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड, साइड प्लस फिर से साइड, तो ये क्या हो गया, पैरीमीटर। पैरीमीटर मैंने अभी पढ़ाया, पैरीमीटर दैट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम। तो दिस इज साइड प्लस साइड हो गया। ओके, अब हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 3 इंटू साइड। ठीक है, ये इक्विलेटरल के केस में हो गया। अगर इक्विलेटरल नहीं है तो जो भी साइड का मेजरमेंट दिया है, जैसे सपोज अगर ये 8 दिया है और ये 10 दिया है तो आपको साइड प्लस साइड एंड दैट इज पेरीमीटर नॉर्मली लिख देना। बट अगर इक्विलेटरल दिया है तो आप ये भी लगा सकते हो और ये भी कर सकते हो, बोथ आर दी करेक्ट। कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई भी फिगर दिया हुआ उसकी सारी मेजरमेंट लिखो और प्लस करके पैरीमीटर कर दो। ये नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब उनको नॉट गोइंग टू कट योर मार्क्स, बट हाँ अगर लिखोगे
तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, स्क्वायर की बात की जाए तो स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूँ तो ये भी लिख सकती हूँ कि मेरे को 4 बार क्या करना पड़ेगा, साइड प्लस साइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू कि मल्टीप्लीकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, तो ये 4 है तो 4 इंटू मैं साइड भी लिख सकती हूँ। मतलब अगर मुझे इस पर्टिकुलर फिगर का पैरीमीटर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। और अगर मैं विदाउट फॉर्मूला भी लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 4 टाइम्स 3 आ गया, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, और दिस इज द आंसर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली ट्राइंगल और स्क्वायर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा उसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, दैट इज अगर आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का तो आपको लिखना होगा 2l प्लस बी। ठीक है, अभी 2l प्लस बी आया कहाँ से, हमने बोला है कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है, तो मेरे पास दो लेंथ है ना, 2l सॉरी लिखेंगे इसको लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2l हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार l है, ये 2 बार b है। अब इन दोनों के पास दो है, हम एक 2 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, l प्लस b। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बिकॉज आपने इसको नहीं पढ़ा है। ठीक है, बट अगर कभी भी रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालने के लिए है, सिंस आप थोड़े छोटे हो या अभी पहली बार देख रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बट अगर आपको नहीं आ रहा है, सपोज हमें नहीं आ रहा है, हमें सिर्फ ये पता है कि पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि हमारी मैम ने हमें ये पढ़ा है, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है। आप क्या करना, सभी साइड्स लिख देना। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से करने का क्या तरीका है, दैट इज पहले दोनों लेंथ लिख दो, कितनी होगी 8 प्लस 8, नाउ दोनों ब्रेथ लिख दो 6 प्लस 6। अब आप इसको टोटल कर लो, तो जो आपके पास आंसर आएगा, जो टोटल आएगा इसका, वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बोथ द वेज आर राइट। ठीक है, आप कुछ फॉर्मूलाज दे दिए गए कि 4 इंटू साइड है, 2l प्लस बी है, इक्विलेटरल का 3 इंटू साइड है, तो आपको नहीं याद हो रहा है, नो इशू, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अब सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, नाउ सेल्फ प्रैक्टिस 12b का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है, दैट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको फॉलोइंग फिगर्स का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। हाउ विल यू गोइंग टू राइट इट डाउन इन योर CW कॉपी, मैं इसका सोल्यूशन आपको भेजूंगी। ठीक है, तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियोस देखना एंड देन उसका सोल्यूशन आपको CW कॉपी में लिखना है। ठीक है, पहला रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल को आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर का मैंने अभी बताया है कि स्क्वायर का क्या करोगे, 4 इंटू साइड करोगे, और नहीं आ रहा है कि मैं 4 इंटू साइड नहीं लिखना आ रहा है, तो आप 4 मल्टीप्लाइड बाय जो भी साइड आपको दी, जैसे यहाँ पे 5 दी हुई, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय जब हम 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर, है सेकेंड वाले का आंसर। ठीक है, नाउ अब जो तीसरे नंबर पे जो ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल में तीनों जो साइड्स दी है वो डिफरेंट दी हुई है। ओके, नाउ मेक इट अ ट्राइंगल लाइक, ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हियर इज 8 सेंटीमीटर एंड हियर इज 4 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड प्लस साइड प्लस साइड। नाउ कितनी साइड दी हुई, पहले 4 प्लस 3 प्लस 8, नाउ 8 4 12, 12 प्लस 3 दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल कितना हो गया, पेरीमीटर का ट्राइंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ओमिट है, नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर ऑफ गिवन मेजर, आपको मेजरमेंट दे दिए। ठीक है, तो CW कॉपी में करना है, सभी को ऐड करना है। कैसे लिखोगे, 2 क्वेश्चंस का फॉर्मेट में भेजूंगी, बाकी के 4 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। एक पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगल का, उसका let me rub the board. Okay, now
द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखो सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करिए तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके अच्छा, जब भी वर्ड्स प्रॉब्लम आती है ना तो जो भी बोला जाता है उसे लिखते चले जाया करो। ठीक, मैंने रेक्टेंगल बना लिया है। उसने क्या बोला है कि पेरीमीटर दिया है आपको, कितना दिया है 46 सेंटीमीटर दिया है। नाउ दैट इज गिवन पेरीमीटर दैट इज 46 सेंटीमीटर। ओके, नाउ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ आपको दी है 12 सेंटीमीटर। अब आपको लेंथ क्या करना है, इसकी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स दे हैव गिवन यू ब्रेथ एंड पेरीमीटर। ये दिया है आपको 46 और ब्रेथ दी है दैट इज 12 सेंटीमीटर और लेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब बड़ा कठिन सवाल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि पहले वाला फॉर्मूला जो पेरीमीटर दिया है उसमें से उसको माइनस करना है, बट यहाँ पर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी रेक्टेंगल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो भी पेरीमीटर है, अब हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b होता है। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया है 46 दिया है, यहाँ पर 2 लिख दो, ब्रैकेट बनाओ। l लेंथ तो हमें पता ही नहीं, इसको एज इट इज रहने दो। ब्रेथ का मतलब क्या है 12 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, ठीक है ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ओके अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या इस 2 को इस साइड पर डिवाइड के लिए लेके जा सकते हो। द इजियर वे इज दैट जो बाहर 2 लिखा है इसको इस साइड लेकर आ जाओ, वो क्या करेगा, इस साइड डिवाइड करेगा। तो पहले 46 को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या बच जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ बच जाएगा। जब हम 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आ गया। नाउ l + b। ठीक है, l तो मुझे पता ही नहीं बट b मुझे पता है, b कितना है दैट इज 12। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, इस 23 में से इस 12 को माइनस कर दो तो आपको लेंथ क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। नाउ 3 - 2 1, 2 - 2 1 दैट इज l। तो l कितना आ गया आपके पास 11 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज सेंटीमीटर, ओके सेंटीमीटर। तो लेंथ इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 11 सेंटीमीटर। नथिंग डिफिकल्ट, कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप जो 2 लिखा है ना उसको बाहर लेकर आ जाओ, यहाँ से डिवाइड कर दो। उसके बाद जो भी लेंथ या ब्रेथ जो भी दिया हुआ है उसको, या तो लेंथ दी होगी या ब्रेथ दी होगी, उसको लाकर इस साइड पर माइनस कर दो। पहले डिवाइड देन माइनस। ठीक है, सम सॉल्व हो जाएगा, आपको उसका नेक्स्ट जो साइड है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are given of the measures। आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। इस फॉर्मूला से अगर आपसे नहीं हो रहा है, सपोज आपको इसमें नहीं रखना आ रहा है या नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप जैसे मैंने बताया था पहले कि सारी साइड्स को लिखकर भी कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि जैसे 3 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये एक साइड की आपको दी। ये अगर रेक्टेंगल में बात की जाए तो ये एक साइड का आपको दिया हुआ है। यहाँ पे उसने बोला ये 4 है और ये 3 है, तो आपको पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी 3 होगा और ये भी 4 होगा। तो जब आप इसको विदाउट फॉर्मूला करोगे तो आपको उसको 2 बार लिखना होगा, 4 + 4 + 3 + 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8 + 6, नाउ इट इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला करोगे तो ऐसे करना है, विद फॉर्मूला करोगे तो कैसे होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो पेरीमीटर 2 लेंथ कितनी दी हुई है हमें 3 या 4, आप जो भी मान ले, दोनों को लिखो। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, इन दोनों को पहले प्लस करो 7। नाउ पेरीमीटर, इस ब्रैकेट का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर बीच में कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो वो मल्टीप्लाई। हायर्स में जाओगे तो बहुत पढ़ना है अभी, बट अभी थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ये ब्रैकेट लगा मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 × क्या है 7, एग्जैक्टली ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्टी जाएगी स्टार्टिंग में, बट एक बार अगर इसका कंसेप्ट आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेरीमीटर एंड एरिया करने से। एंड दिस इज द एक्चुअल टाइम व्हेन यू लर्न अबाउट द पेरीमीटर एंड एरिया। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जब वो हायर्स में जाते हैं या बड़ी क्लासेस में जाते हैं, दे डोंट नो अबाउट द पेरीमीटर एंड एरिया बिकॉज छोटी क्लास में मेहनत नहीं करते हैं। वी वर्कड हार्ड हियर, सो वी विल लर्न फॉर क्लास 10। हमें क्लास 10 में थोड़ी आराम मिलेगा, हम अच्छे से और पढ़ पाएंगे। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स. नहीं आ रहा है, एक बार देखो वीडियो, नहीं आ रहा है दोबारा देखो, नहीं आ रहा है पूछो, बट यू हैव टू डू इट. ठीक है, करना है मतलब करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर द गिवन इन द मेजर. पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का, स्क्वायर है, ठीक है, मतलब उसकी सभी साइड्स क्या है हमारे पास, इक्वल है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू क्या होता है, साइड होता है. तो पेरीमीटर आपको 4, स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है, दे हैव गिवन यू 6 सेंटीमीटर. ठीक है, और पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर. अब देखो यहाँ पे आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर. दे हैव गिवन यू डायरेक्टली पेरीमीटर नॉट साइड. क्वेश्चन नंबर 7 का ए, दे हैव गिवन यू पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर दिया है. कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसका साइड फाइंड आउट करना है. ओके, तो जब हमें पेरीमीटर गिवन है और हमें साइड करना है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, इसमें एज इट इज सब रख दो. क्या लिखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है. पेरीमीटर कितना दिया है, 84 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड. ओके, इस 4 को उठा के इधर लियो, सिर्फ एक स्टेप. ठीक है, क्या, इस 4 से इसको डिवाइड कर दो, 84 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइड. तो नाउ 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 21 सेंटीमीटर क्या हो गई, इसकी साइड हो गई. अब 21 को 4 बार ऐड कर लो, 84 ही आना है. तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस चेक के लिए करके बताती हूँ. देखो 21 4 4 1 जा 4 है ना, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, आ गया 84. ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको खुद से सॉल्व करना है. मैं आपको सॉल्यूशंस भेज दूंगी. थोड़ा सा हल्का सा नया है तो डिफिकल्टी आएगी, बट घबराना नहीं. वीडियो वापस से रिवाइंड करके देखना, उस पर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल कर लेना. मैं इस थर्सडे मिक्स टू मिक्स आपकी जूम की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अरेंज करूँगी. सो इट विल बी गुड फॉर यू. ठीक है, नॉट थर्सडे, फ्राइडे आई टेक योर क्लास. ओके, अगर थर्सडे नहीं हो पाया किसी रीज़न से तो फ्राइडे आई टेक योर क्लास. ओके, ठीक है. ओके, ठीक है, तो देन गुड बाय एवरीवन.